हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। बच्चों देखो, बहुत से बच्चों के कमेंट्स थे कि मैम यूपी में हमारी फाइनल वैकेंसी आ गई है, 560 पोस्ट बच्चों आप लोगों को देखने को मिली है ना। तो इसके लिए बच्चे कह रहे थे मैम एमसीक्यूज़ की अलग से एक सीरीज़ लेके आइए, इसके लिए ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दीजिए, क्योंकि देखो हमने पढ़ा तो हुआ है, अभी हम जो है एमसीक्यू से थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, तो देखो बच्चों, इसके लिए मैं जो है फाइनली सीरीज़ तुम्हारे लिए ले आई हूँ। यूपी का तुम्हारा जो एग्जामिनेशन होगा, ओके, उसके लिए जो है हमारी ये सीरीज़ मैंने आज स्टार्ट कर दी आप लोगों के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ रहने वाली है, बहुत ही अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी करेंगे बच्चों। ओके, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये सीरीज़। ओके, और सभी और जो है यूपी के लिए तो इम्पोर्टेंट है, बाकी और भी हमारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि बच्चों आप लोग देखते हैं हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट लगभग लगभग सेम ही रहता है ना। डिप्लोमा का ही सिलेबस हमारा फॉलो होता है ना। कोई एक आध टॉपिक कभी सिलेबस में नहीं दिए होते, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है तुम्हारा। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये सीरीज़ जो है इसमें आज 20 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, और जो है टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स आपको पता है फार्मा एमसीक्यू ऐप पर है। यूपी के लिए बच्चे कह रहे थे मैम अलग से कोर्स लेके आइए, तो बच्चों यूपी के लिए जो है आप लोग जो क्रैश कोर्स फॉर ऑल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम है बच्चों, वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो जो है आपका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाता है। देखो बच्चों, अभी स्टार्ट करें हमारा वीडियो। क्वेश्चन देखो, ओवरडोज ऑफ मॉर्फिन रिजल्ट्स इन, तो मॉर्फिन का ओवरडोज से क्या होगा? वेस्टिब्यूलर डैमेज होगा, मायोकार्डियल डैमेज होगा, रिनाल फेलियर होगा कि रेस्पिरेटरी फेलियर होगा? तो मॉर्फिन का जो ओवरडोज होता है उससे हमारा हो जाएगा रेस्पिरेटरी फेलियर। और अगर हमसे पूछे कि मॉर्फिन की पॉइजनिंग में जो डेथ होता है बच्चों, वो भी रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से ही होता है ना। और एंटीडोट अगर तुमसे इसके लिए पूछे तो हमारा वही कौन सा होता है? नलोक्सोन जो होता है ना, प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट आप लोग पढ़ते हो, नलोक्सोन जो होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बनता है। डैश आर एजेंट्स दैट हेल्प इन लोअरिंग इंक्रीज लिपिड लेवल, भाई लिपिड बढ़ा हुआ है उसको कम करना है, कौन से एजेंट्स यूज करोगे? हिमैटनिक्स, भाई ये तो आयरन की प्रेपरेशन है। एंटी हाइपरटेंसिव, भाई हाइपरटेंशन को ट्रीट करेंगी, है ना। हाइपोलिपिडेमिक मतलब हाइपो मतलब कम कराएंगे लिपिड को, है ना। या एंटीडोट्स, एंटीडोट्स बच्चों पॉइजनिंग यूज करते हैं, जैसे कि अभी हमने मॉर्फिन की पॉइजनिंग नलोक्सोन बताया मैंने आपको, और भी जैसे कि आप लोग पैरासीटामोल की पॉइजनिंग में पढ़ते हैं एनास्टाइलसिस्टीन, है ना। तो एंटीडोट्स को पॉइजनिंग में यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिपिड्स को कम करना है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हाइपोलिपिडेमिक ड्रग होती है बच्चों। हाइपोलिपिडेमिक ड्रग जो होती है इनको आप एंटी हाइपर लिपिडेमिक भी कह सकते हो। ओके, हाइपोलिपिडेमिक या एंटी हाइपरलिपिडेमिक, जैसे कि इसमें स्टैटिन्स आते हैं। स्टैटिन्स क्या होते हैं मेरे बच्चों? ये आपकी क्या होता है? एचएमजी कोए रिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं। एचएमजी कोए रिडक्टेज जो एंजाइम होता है कोलेस्टेरॉल की सिंथेसिस में रेट लिमिटिंग स्टेप को कटलाइज करने वाला एंजाइम होता है, इसको इनिबिट करा देंगे, कोलेस्टेरॉल की सिंथेसिस नहीं होगी, है ना। और बाकी बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंट पढ़ते हो, फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स पढ़ते हो, है ना। तो ये सारी जो ड्रग्स होती है ये आपके हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स में आती है। तो ये क्या करते हैं? लिपिड जो बढ़ रहा होता है उसको कम कराती है। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर तुम्हें मेरे हिसाब से समझ आ चुका, ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहा कलर ऑफ फिनोल्फथालीन एट पीएच 11, भाई पीएच 11 की बात है, यहाँ पर फिनोल्फथालीन का कलर क्या होगा, है ना। तो देखो फिनोल्फथालीन जो होता है ये एसिडिक जब मीडियम होता है, एसिडिक पीएच जब होगा तो ये कलरलेस होता है मेरे बच्चों, कलरलेस होता है एसिडिक पीएच पर। और अल्कलाइन जब पीएच होती है, जो कि तुम्हें ऑप्शन में दी हुई है पीएच 11, यहाँ पर ये होता है पिंक कलर का। तो देखो भाई कलरलेस कब होगा? एसिडिक पीएच पर, येलो, ब्लू या पिंक, तो पिंक होगा हमारा पीएच 11 पर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये लिख रखा है भाई एसिडिक पीएच पे ये एसिडिक सोल्यूशन में क्या होता है? कलरलेस, और अल्कलाइन में मतलब बेसिक में पिंक कलर का हो जाता है हमारा फिनोल्फथालीन। ओके, नेक्स्ट फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट मलेरिया, भाई मलेरिया को ट्रीट करने में कौन सी ड्रग हेल्प करेगी? यहाँ पर आपको सिंकोना दिया है, जो कि बच्चों क्विनोलिन अल्कलॉइड में आप पढ़ते हो। क्विनोलिन अल्कलॉइड में मैंने आपको दो ड्रग बताई, क्यूसीसी से सिंकोना और कैम्टोथीका हम याद रखते हैं, है ना। सिंकोना जो है बच्चों इसका सोर्स सिंकोना जो है सक्सीरुब्रा, सिंकोना लैडगेरियाना, है ना। सिंकोना इसमें इंडिका नहीं होता, एक बार ऐसे भी क्वेश्चन बना हुआ था। ओके, इसमें सिंकोना इंडिका नहीं होता इसके सोर्स में। ओके, और रुबेसी फैमिली होती है इसमें बच्चों। क्विनीन प्रेजेंट होता है, क्विनीन
क्विनिडीन प्रेजेंट होता है, सिंकोनिन, सिंकोनिडीन। क्विनीन मलेरिया में यूज़ करते हैं। क्विनिडीन जो होता है बच्चों एंटी अरिथमिक होता है। क्लास 1A एंटी अरिथमिक जो होते हैं उसमें क्यूपिड से 3 ड्रग याद कराती हूँ मैं तुम्हें, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायसोपायरामाइड। तो ये क्विनिडीन वही है, एंटी अरिथमिक भी होता है ये, और ये जो है हमारा किस में प्रेजेंट है, सिंकोना में। तो और क्विनीन जो है जो प्रेजेंट है सिंकोना में, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यही पूछे तुमसे। बाकी फेनल जो होता है बच्चों, अम्बेलिफेरस फ्रूटस, फोनिकुलम वल्गेयर, है ना, स्क्यूमिन, डिजिटालिस। डिजिटालिस जो है बच्चों फोक्स ग्लोव लीव्स इसका सिनोनिम होता है ना। डिजिटालिस पर्प्यूरिया, डिजिटालिस लेनाटा, स्क्रोफुलेरिएसी फैमिली डिजिटालिस की कई बार एग्जाम में बनी है। कार्डियोटोनिक तुम्हारा बच्चों ये होता है डिजिटालिस। ओके, तो यहाँ पर तुमसे बना भाई मलेरिया के लिए ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करेंगे ऑप्शन ए, सिनकोना। ओके, नेक्स्ट ड्रग विच ट्रीट राइनिटीज एंड अदर एलर्जिक कंडीशंस, है ना। तो एलर्जिक कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए, राइनिटीज़ को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज़ करोगे भाई, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स दोगे, एंटी हिस्टामिनिक्स, एम्फिटामिन की पेनिसिलामिन, है ना। तो एलर्जी को ट्रीट करने के लिए तो यहाँ पर आपके एंटी हिस्टामिन्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। कह रहे पेनिसिलिन जी। देखो पेनिसिलिन जी जो होता है मेरे बच्चों, ये हमारा बेंजाइल पेनिसिलिन होता है। क्या होता है, बेंजाइल पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन जी, जो कि तुम्हारा नेचुरल पेनिसिलिन होता है बच्चों। एसिड लबाइल होता है, ओरली नहीं दे सकते बच्चों, एसिड लबाइल होता है। ओके, फिर आया इसका एसिड रेजिस्टेंट ऑल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी, वो क्या है, पेनिसिलिन वी होता है। फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन जिसे कहते हैं, तो फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन इज पेनिसिलिन वी, पेनिसिलिन जी इज बेंजाइल पेनिसिलिन, जो कि तुम्हारा आंसर तो ऑप्शन बी निकल के आ गया। बाकी एमिनो पेनिसिलिन और कार्बोक्सी पेनिसिलिन आर एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, है ना। तो बच्चों हमारे जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन होते हैं, है ना, तो इसमें अमीनो पेनिसिलिन होते हैं, कार्बोक्सी पेनिसिलिन होते हैं, यूरिडो पेनिसिलिन होते हैं। अमीनो पेनिसिलिन में अमोक्सिसिलिन आता है, बिकम्पिसिलिन आता है बच्चों, एम्पिसिलिन आता है, ये अमीनो पेनिसिलिन है। कार्बोक्सी पेनिसिलिन होते हैं सीसीटी, कार्बोक्सी पेनिसिलिन में होते हैं कार्बेनिसिलिन और टिकारसिलिन आता है। ओके, यूरिडो पेनिसिलिन है यूपी के, देखो यूपीएम है तो यूपी के पीएम से याद कर लो, ठीक है। यूरिडो पेनिसिलिन में आपका पिपरासिलिन और मिजलोसिलिन आता है। ओके, तो ये तो अमीनो पेनिसिलिन और कार्बोक्सी पेनिसिलिन तो वहाँ हो गए। तो आंसर क्या निकल के आ गया बच्चे तुम्हारा, पेनिसिलिन जी जो है दिस इज बेंजाइल पेनिसिलिन, है ना, और नेचुरल होता है, याद रखना, एसिड लबाइल होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। फिर एलम इज यूज ना प्रेपरेशन ऑफ प्रेसिपिटेटेड सल्फर दिया है, प्रेसिपिटेटेड टिटेनस टॉक्साइड दिया है, सबलाइम्ड सल्फर की येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो एलम जो होता है बच्चों इसको यूज करेंगे बच्चों किसके लिए, टॉक्सोइड्स जो होते हैं वहां पर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रेसिपिटेटेड टिटेनस टॉक्सोइड्स के प्रेपरेशन में यूज होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे वीकली बेसिक ड्रग और एसिड बाय, तो ऐसे करना है वीकली बेसिक ड्रग का, तो क्या यूज करोगे, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमीट्री की रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो वीकली बेसिक ड्रग के केस में बच्चों हम यूज करते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन को, ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग इज सॉफ्ट लैविस एसिड कौन सा है बच्चों, BF3 है, AG+ है, HX है, या फिर AL3+ है। तो AG+ हमारा आंसर तो क्या आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी आ जाएगा। AG+ जो है ये आपका सॉफ्ट लैविस एसिड है बच्चों, है ना। देखो सॉफ्ट लैविस एसिड होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, जनरली लार्जर आयंस होते हैं, इनका लो चार्ज टू रेडियस रेशियो होता है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट यूजुअली +1 या +2 होता है। तो AG+ इसका क्लासिक एग्जाम्पल है सॉफ्ट एसिड का, सॉफ्ट लैविस एसिड, बिकॉज इट इज लार्ज ट्रांजिशन मेटल कटायन विद लो चार्ज एंड हाई पोलराइजेबिलिटी। ओके, जो हार्ड लैविस एसिड्स होते हैं ये स्मॉल होते हैं, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, नॉट इजिली पोलराइज्ड। ओके, डैश प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडाइजेशन ऑफ परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड को स्टैंडाइज करने के लिए प्राइमरी स्टैंडर्ड पूछा है बच्चों। सोडियम क्लोराइड दे रखा है, सोडियम ऑक्सलेट दे रखा है, पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट दे रखा है कि पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट का, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। डैश इज द पाउडर ऑफ द एंडोस्पर्म सीड्स ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, है ना। तो ये किसका सोर्स की
बात हो रही है ना। तो देखो ग्वार गम दे रखा है, जिलेटिन अकेस है, सेनेगल स्ट्रेगुलिया गम। तो हमारा ग्वार गम का सोर्स क्या होता है बच्चों? आंसर इज ग्वार गम। ग्वार गम का सोर्स है पाउडर ऑफ एंडोस्पर्म्स ऑफ द सीड्स ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस एंड द फैमिली इज लेग्यूमिनोसी। आंसर इज ऑप्शन ए। बाकी स्टर्कुलिया गम को गम कराया, है ना, कराया गम बोलते हैं। स्टर्कुलिया यूरेंस इसका सोर्स होता है, स्टर्कुलेसी फैमिली होती है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए ग्वार गम तुम्हारा करेक्ट है। बाकी हमारे कार्बोहाइड्रेट की कुछ ड्रग्स लिख रखी है मैंने। अकेशिया जो होता है इंडियन गम, गम अकेशिया, अकेशिया अरेबिका, लेग्यूमिनोसी फैमिली। ग्वार गम का सोर्स है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, लेग्यूमिनोसी फैमिली। ट्राकैंथ का सोर्स है एस्ट्रेगलस गमिफर, फैमिली लेग्यूमिनोसी। गम घट्टी का सोर्स है एनोजिस लैटिफोलिया, एनोजीसस लैटिफोलिया, कॉम्ब्रेटेसी फैमिली। गम कराया इस स्टर्कुलिया गम, स्टर्कुलिया यूरेंस सोर्स है स्टर्कुलेसी फैमिली। अगार का जिलेडियम अमेंसी, है ना, रेड एल्गी से मिलता है। ओके, जिलेडिएसी फैमिली। ओके, नेक्स्ट है पीएच ऑफ 0.1 मोलार एन्यूअस सॉल्यूशन। कितना पीएच होता है बच्चों? 1 होता है, 13 होता है, 0.1 की 5 होता है। तो बच्चों ये होता है आपका 13 होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या डैश आर केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन से केमिकल सब्सटेंस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं? लोकल एनेस्थेटिक है बच्चों, एंटीबायोटिक है, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी हिस्टामिनिक, है ना। तो देखो यहाँ पर जो है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होने वाले जो ड्रग्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, वो हमारे एंटीबायोटिक्स होते हैं। देखो बच्चों एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हो रहे हैं और इनको आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ही यूज़ कर रहे होते हो। जैसे कि हम पढ़ते हैं कुछ हमारे ड्रग्स है फंगस से ऑब्टेन होते हैं, हमारे कुछ बैक्टीरिया से, कुछ एक्टिनोमाइसिटी से, जैसे पेनिसिलिन होता है ना, फंजाई से ऑब्टेन होता है, ग्रीसोफल्विन फंजाई से ऑब्टेन होता है ना। तो ये जो है हमारे ड्रग्स हैं एंटीबायोटिक्स ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो मिलते हैं और उन्हीं के अगेंस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ही यूज़ होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट है बच्चों। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज बाय डैश लिबरेट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। देखो सुक्रोज जो आपका डाइसेकेराइड आपने पढ़ा हुआ है, डाइसेकेराइड में आप लोग पढ़ते हो सुक्रोज हो गया आपका, माल्टोज हो गया, है ना, लैक्टोज हो गया। तो सुक्रोज में ग्लूकोज के साथ में फ्रक्टोज, लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैर लैक्टोज और माल्टोज में दोनों ग्लूकोज होते हैं, है ना बच्चों। तो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस होगी, कौन सा एंजाइम यहाँ पे काम करेगा और क्या बनेगा आपका? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो इन्वर्टेज दिया है बच्चों, हाई एलुरोनिडेज दिया है, अमाइलेज दिया है, लैक्टेज दिया है। लैक्टोज पे एक्ट करेगा लैक्टेज एंजाइम। लैक्टोज जो कि मिल्क शुगर, मैंने आपको बताया ना, लैक्टोज में ग्लूकोज के साथ गैलैक्टोज होता है, तो लैक्टेज एंजाइम काम करेगा, लैक्टोज टूट जाएगा ग्लूकोज प्लस गैलैक्टोज में। अमाइलेज स्टार्च पे एक्ट करेगा बच्चों। हाई एलुरोनिडेज हाई एलुरोनिक एसिड पे एक्ट करेगा। और यहाँ पर सुक्रोज की बात करी गई ना, तो वहाँ पर हमारा इन्वर्टेज एंजाइम एक्ट करेगा और बनेगा ग्लूकोज के साथ में फ्रक्टोज। ओके, समझ आया? ऑप्शन ए एलिवेशन इन बिलीरुबिन लेवल इन द ब्लड लीड्स टू। भाई ब्लड में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाने से क्या होगा, है ना? डायबिटीज होगा। तो भाई डायबिटीज तो हमने पढ़ा, डायबिटीज मलीटस होता है, डायबिटीज इंसिपिडस होता है। डायबिटीज मलीटस में क्या है भाई, हमारा ग्लूकोज बढ़ जाता है, इंसुलिन कम हो जाता है, इंसुलिन कम हुआ ग्लूकोज ज़्यादा हुआ, हाइपरग्लाइसेमिया ग्लाइकोस्यूरिया, ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, ब्लड में भी चला जाएगा, यूरिन में भी चला जाएगा, है ना। डायबिटीज मेलिटस देखने को मिला, है ना, ये डायबिटीज़ में होता है। अल्जाइमर डिजीज़ जो होता है इसमें डिमेंशिया हो जाता है बच्चों, हमारे जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं उनका लॉस्ट हो जाता है अल्जाइमर डिजीज़ में बच्चों के। न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ तुम पढ़ते हो, वहाँ पर हमारा जैसे अल्जाइमर डिजीज़ आता है, पार्किंसंस डिजीज़ आता है बच्चों के। जॉन्डिस जो है इसमें जो है क्या होता है, बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है ना ब्लड में। तो आंसर इज हमारा ऑप्शन सी जॉन्डिस। बाकी कैंसर तुम्हें पता ही है, इसमें अनकंट्रोल्ड तरीके से सेल का ग्रोथ हो रहा होता है। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर निकल के आया ऑप्शन सी। कह रहे इंफीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम का इंफीरियर पार्ट। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, सेरिब्रम, है ना, जो आप थिंकिंग करते हो इसके लिए हमारा लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का रिस्पॉन्सिबल होता है सेरिब्रम। सेरिबेलम
भाई पोस्चर एंड बैलेंस के लिए हमारा जो पोस्चर है, बैलेंस है, इसके लिए सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल है। ग्रे मैटर है या मेडुला ओब्लोंगाटा, है ना। तो आपका ब्रेन स्टेम में आता है मिड ब्रेन पोन्स और मेडुला, मिड ब्रेन पोन्स और मेडुला। तो इंफीरियर पार्ट क्या हो गया भाई, इंफीरियर सुपीरियर तो तुमको पता ही होंगे, है ना। तो इंफीरियर पार्ट है हमारा मेडुला ओब्लोंगाटा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और मेडुला के बारे में एक और बात बताऊं मैं तुम्हें बच्चों, हमारे जो सारे वाइटल सेंटर है, जैसे कार्डियोवास्कुलर सेंटर हो गया, रेस्पिरेटरी सेंटर हो गया, वैसोमोटोर सेंटर हो गया, ये सारे सेंटर तुम्हारे मेडुला में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। करेक्ट, डैश इज फाउंड ओनली इन मसल्स, सिर्फ मसल्स में है बच्चों, एंड इज बाइंड टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो मायोफिब्रिल है, सार्कोलीमा है, माइटोकॉन्ड्रिया है या मायोग्लोबिन है। माइटोकॉन्ड्रिया भाई हमारा पावर हाउस होता है, सेल का पावर हाउस होता है, पता ही है ना। एटीपी का प्रोडक्शन होता है यहाँ पर। तो मसल्स में प्रेजेंट है और बाइंड करेगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। दिस इज मायोग्लोबिन, है ना। तो मायोग्लोबिन मसल्स में होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा। करेक्ट, ट्यूनिका एडवेंटिशिया क्या होता है, देखो आउटर लेयर होता है फाइब्रस टिश्यूज का आर्टरी में, मिडिल लेयर स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू इन आर्टरी, इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वैमस एंडोथीलियल इन आर्टरी या इनर लेयर एंडोथीलियम इन आर्टरी। तो इनर और मिडिल लेयर ना होके ये आउटर लेयर होता है ना। फाइब्रस टिश्यू का आर्टरी में ऑप्शन ए करेक्ट है। ट्यूनिका एडवेंटिशिया, 3 लेयर्स होते हैं ब्लड वेसल्स की। ट्यूनिका जो इनर वाला होता है वो ट्यूनिका इंटिमा होता है, मिडिल वाला ट्यूनिका मीडिया, आउटर वाला ट्यूनिका एक्सटर्ना या फिर ट्यूनिका एडवेंटिशिया, तुमको जो दे रखा था। ट्यूनिका एक्सटर्ना को ही हम ट्यूनिका एडवेंटिशिया बोलते हैं। आउटर मोस्ट लेयर होता है ब्लड वेसल्स का। ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है ये बना किससे बना हुआ है, कोलाजन से, इलास्टिक फाइबर्स इन लूज कनेक्टिव टिश्यू, दे आर सिक्रेटेड बाय फिब्रोब्लास्ट। ओके, करेक्ट, पर्सन विद ओ ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम डैश ब्लड ग्रुप। भाई ओ जो हो है यूनिवर्सल हमारा डोनर होता है, तो ये दे सभी को दे सकता है भाई, ये ओ वाले को भी दे देगा, ये ए बी वाले को भी दे देगा, ये ए वाले को भी दे देगा, ये बी वाले को भी दे देगा, सभी को दे सकता है। लेकिन लेगा किससे, ये जो होता है ब्लड ओ वाले से ही ब्लड ले सकता है। तो कह रहे पर्सन विद ओ ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ओ ब्लड ग्रुप वाले जो पर्सन है उन्हीं से ब्लड रिसीव करेगा। बाकी अगर ये जो है देने की बात होगी, डोनर यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। और बाकी रिसीव किससे करेगा, सिर्फ ओ वाले से रिसीव करेगा, ठीक है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आपने ब्लड ग्रुप पढ़े हुए हैं भाई, हमारे ए ब्लड ग्रुप होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। यूनिवर्सल डोनर ओ होता है, यूनिवर्सल रिसीवर की बात करोगे तो ए बी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगार, एसिटल्डिहाइड, मीथेन, एसिटिक एसिड की इथेन, है ना। तो विनेगार जो है उसमें हमारा एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। विनेगार जो है इसमें क्या प्रेजेंट है, हमारा एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चंस, इतने ही क्वेश्चंस थे इस वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, तो इसी टाइप के क्वेश्चन सही रहेंगे या फिर और भी कुछ मतलब किस टाइप के लेके आने क्वेश्चंस, तो इसके लिए भी आप अगर चाहें तो सजेशन दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जो है बता सकते हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।